वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हाए रहियासीं पाकिस्तान में जेका सिचुएशन आहे गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल ऐं उन खां अलावा जेके लाइक ॿिया जेके फॉरेक्स यानी करेंसी जोन वारे सां बि ॻाल्हायोसीं। पाकिस्तान जी इकोनॉमी ते नज़र विझंदासीं। कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान इकोनॉमी में आयल आहिनि। इश्तियाक हुसैन साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि स्टूडियो में, सीनियर तज्ज़िया निगार। सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे थोड़ी सी हमने बात की ब्रेक से पहले, मैं चाहूँगा इस पर डिटेल में थोड़ी सी बात की जाएगी। इस वक्त जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुझे जो है वो सीरियस प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने आपसे कहा, हमारा बजट डेफिसिट हो गया, और फिर जो है वो कंडीशन हमारी जो ट्रेड डेफिसिट की है वो भी बदतर होती जा रही है। हमने IMF से एक दफ़ा फिर से कर्जा मांगा, लेकिन IMF ने मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास टोटल जो अमाउंट है इस वक्त बेल आउट के लिए वो 400 अरब डॉलर रुपए। तो वो यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प करे या पाकिस्तान जैसे कंट्री की हेल्प करे जहाँ से रीपे वापस उनको पेबैक मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या समझते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को वहाँ पे बेल आउट देना और यहाँ पे बेल आउट देना कितना डिफरेंट समझते हैं? यहाँ तो बेल आउट आपको 1 अरब डॉलर का भी अगर देना है तो वो नहीं देंगे। वो अपनी कंडीशंस पर, अपनी शराइत पर देंगे, और उनकी शराइत ये नहीं होती कि आपने कितना रिफंड करना है और आपने कहाँ कहाँ यूज करना है। उनकी अगर आप शराइत देखें तो उनकी मेन शराइत में ये होती है कि यहाँ उनको उस बिजनेस में कितनी रॉयल्टी मिलनी है, कितना शेयर होल्डर होना है, उनकी जो भी कंडीशनलिटीज होती है वो फॉलो करनी होती है। असल कंडीशंस यही होती हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियल जोन में जिस जगह आमदनी का ज्यादा अच्छा चांस है वहां उनकी जो है शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अभी तक आप देख लें, सेलुलर कंपनीज के अलावा उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक के अलावा कहाँ इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक में हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है? आप स्टॉक चलाते जाए, आप स्टॉक से जो है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सही, शेयर होल्डर हैं, कंपनीज हैं, चल रही हैं, एज इट इज चल रही हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं शेयर्स की, वो चल रहा है। लेकिन आपके, मेरे और किसी और के, किसी कंपनी के शेयर के बाइंग करने से कंपनी की वर्थ में इजाफा नहीं होता। सिर्फ रेट की वैल्यूएशन जो है वो बन रही होती है कि स्टॉक में इसके रेट की ये वैल्यूएशन है। अच्छा इश्तियाक हुसैन साहब, इस बात को, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहले हम कंपेयर किया करते थे कुछ अच्छे ममालिक के साथ, इनकी इकोनॉमीज अच्छी होती थी। बांग्लादेश जो है वो इस वक्त लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में आता है। इवन WTO में भी यही लिखा हुआ है कि वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री में, तभी उनको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, लाइक एग्जेम्पशंस हो गई ड्यूटीज की। लेकिन अब पाकिस्तान जो अपने आप को इस सूरत-ए-हाल पे लाके खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को, कि वो अब हम बांग्लादेश को भी कंपेयर नहीं कर पा रहे इस वक्त अपने साथ। हमारी GDP देख लें, हमारा ग्रोथ रेट या हमारी जो इम्पोर्ट्स वगैरह है, तो मैं चाहूंगा इस बारे में मुझे बताया कि इस वक्त हम पाकिस्तान को किन से कंपेयर करें भला? इस वक्त आप पाकिस्तान को बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, इस वक्त आप पाकिस्तान को इराक से कंपेयर कर रहे हैं, इस वक्त आप पाकिस्तान को बोस्निया से कंपेयर कर रहे हैं। इस वक्त आपकी ये कंडीशन है। रह गई आपने बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को सहारा देने वाले कौन है? बांग्लादेश की इकोनॉमी को यहां तक पहुंचाने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में लगी हुई हैं, जिन्होंने यहां से अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट की और बांग्लादेश में अपनी इंडस्ट्री लगाई। रीजन ये थी, टैक्स फ्री है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज हैं, वहां उनको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। और दूसरा ये देख लें कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि भत्ताखोरी और इस तरह के मामलात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर। अच्छा इश्तियाक हुसैन साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बहरान आया हुआ है सबसे बड़ा, एनर्जी का बहरान जिसको हम कहते हैं, क्राइसिस कहते हैं, उसमें अगर हम जा रहे हैं, उनके रॉ मटेरियल में जा रहे हैं, तो फिर गैस आ जाती है हमारे सामने। और गैस अगर सिंध की बात करें फिर तो और भी मुश्किल तरीन सिचुएशन होती है। वो इसलिए कि यहाँ पे 71-72% के लगभग ओवरऑल प्रोडक्शन से हम प्रोड्यूस करते हैं सिंध वाले, और हमारी कंजम्पशन जबकि 32% से 34% के दरमियान है। तो बाकी जो गैप है वो गैप हम सप्लाई कर रहे हैं और प्रोविंसेस को। और इस वक्त जो सिंध की आवाम, सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट, सिंध के बिजनेसमैन और सिंध की आम पब्लिक है, आप और मैं भी, हम इस बुरानों में आए हुए हैं कि CNG स्टेशन घंटा बंद रहते हैं ना, 24 घंटे, कभी 18 घंटे। इंडस्ट्रीज के लोग, उनको CNG का शटडाउन जो वो उनके लिए भी कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होते हुए क्यों आ रही है यहाँ पे? आप क्या समझते हैं कि ये कुछ या तो फिर साजिशें भी हो सकती है? नहीं, सूबे की बात अगर करें तो ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आ रही है सिंध और बलोचिस्तान से। एक वक्त था कि सिर्फ बलोचिस्तान से प्रोडक्शन थी, सुई से, और पूरे पाकिस्तान में गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बहरान नहीं था, हर घर में गैस सही थी। लेकिन एक प्लानिंग के तहत आपने CNG स्टेशन बनवाए, अपनी गैस को आपने
इंडस्ट्रियल साइड पर यूटिलाइज करने के बजाय ट्रांसपोर्ट साइड पर यूटिलाइज करना शुरू किया। सही। और फिर वहां महंगी करते गए। देखिए डीजल की प्राइसेस भी तो देखे, वो भी तो हाई होती जा रही है। देखें डीजल की प्राइसेस हाई होती जा रही है, डीजल की प्राइसेस से फर्क किसको पड़ रहा है? और भी तो हाई होंगी मेरे ख्याल से। डीजल की प्राइसेस से या पेट्रोल की प्राइसेस से फर्क किसको पड़ रहा है? साइकिल रखने वाला वो पेट्रोल या डीजल या सीएनजी नहीं डलवाता। अगर आप पंप्स पर देखें तो 50 लाख से 60 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी होती है लाइन में, और सीएनजी डलवा रहे होते हैं। अगर 50 लाख रुपए की गाड़ी रख सकते हैं तो वो पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, डलवा सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे बात आती है पब्लिक फ्यूल की, पब्लिक फ्यूल मतलब मिडिल क्लास फ्यूल की बात आ रही है, तो तभी वो सीएनजी लगवा रहे हैं, वो अपनी वजह से नहीं लगवा रहे हैं। खैर वो भी कमाते हैं, नो डाउट, वो एवरेज करते हैं सीएनजी की प्राइसेस एंड डीजल की प्राइसेस को एवरेज करके उतना किराया रखते हैं वो। ये एक जुल्म तो है यहाँ पे, लेकिन ये कि पब्लिक के लिए वो आसानी हो जाती है। प्लस में एनवायरमेंट क्लीन, एनवायरमेंट ठीक है, लेकिन एटम बम से ज्यादा बड़े बम आपने तैयार किए हैं। अभी आपने खुद ही कुछ देर पहले कहा था कि ये चलते फिरते बम बन चुके हैं। तो अब जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें सीएनजी पर चल रही है, अगर सीएनजी का थोड़ा सा फॉल्ट आता है और कोई इश्यू आता है और गाड़ी का ब्लास्ट होता है, तो आपका क्या ख्याल है कि कितनी तबाही करेगा वो? सही। क्या वो छोटी मोटी तबाही होगी? एक मजदा में, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में 4 से 6 सिलेंडर मौजूद होते हैं। 4 से 6 सिलेंडर ब्लास्ट होने का मतलब आप समझते हैं? आपने तो लोगों को जो है बम के ऊपर बिठा रखा है। जब आप बम के ऊपर लोगों को बिठा रहे हैं और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, पेट्रोल इतना बड़ा रिस्क नहीं था, डीजल बिल्कुल इतना रिस्क नहीं था, लेकिन आपने आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक आपने चलते फिरते तैयार बम रख दिए। लेकिन रीजन से इसके पीछे वो रीजन आप बताएं, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। सिलेंडर्स जो है वो ओगरा सर्टिफाइड नहीं होते और उनकी चेकिंग नहीं होती। 5 साल अगर उनको गुजर भी जाते तब भी वो जाके सिलेंडर्स को चेक नहीं करवाते। ये भी तो रीजन है। अगर वो ओगरा क्यों चेक नहीं करता? ओगरा चेक क्यों नहीं करता? ये ओगरा, देखिए ये ओगरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओगरा चेक क्यों नहीं करता? यहाँ तो हमारे पास पूरा सिस्टम यही कह रहा हूँ कि इदारों के पॉलिसी का फुकदान, इदारों की अपनी कमजोरियां, पॉलिसीज मौजूद है, पॉलिसीज मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं की जाती उनके ऊपर। इसकी वजह से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये तो नहीं कह सकते कि इनकी सीएनजी बंद कर दी जाए। ये तो हम नहीं बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सीएनजी बंद करनी चाहिए। जब आप उनके किराए, उनके फेयर जितने रख रहे हैं, अगर वो आप डीजल के रेट के हिसाब से और पेट्रोल के रेट के हिसाब से उनके किरायों में इजाफा और कमी करते हैं, तो उनके सीएनजी लगाने के बाद उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। जिस गाड़ी में सीएनजी मौजूद है उसको आप बंद करें। नहीं, उसका मैं तो ये कहूंगा उसका वेल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं, बंद क्यों ना होनी चाहिए? आप फेयर ले रहे हैं डीजल के रेट के हिसाब से, या तो उसको भी फिर सीएनजी के हिसाब से ले लीजिए। उसको भी सीएनजी के हिसाब से लें। आप जो सीएनजी का और उसका डिफरेंस है उस हिसाब से फेयर में दो सोल्यूशन आप बता रहे हैं, 40% की कमी करें। तो या तो 40% की कमी की जाए, या तो फिर जो है वो इन चीजों को हटाया जाए, क्योंकि हम प्राइसेस वो ले रहे हैं। अब खैर खुशाइंदा बात तो ये हुई है कि सीएनजी पर अब पाबंदी लग चुकी है कि नए सिलेंडर नहीं लगेंगे, लेकिन कब तक के लिए ये नहीं। मेरे ख्याल से ये हटनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फ्यूल है ये। मेरे ख्याल से मेरा छोटी गाड़ियों पर एक पॉलिसी होनी चाहिए। अब छोटी गाड़ियों के ऊपर आपके 800 सीसी तक की गाड़ियां हैं या मैक्सिमम 1000 सीसी तक की गाड़ी है, 1000 सीसी की गाड़ी, उसमें आप सीएनजी अलाउ करें। अगर 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी किसी के पास है, मैं तो समझता हूँ ही इज लायबल फॉर पेइंग फॉर पेट्रोल एंड डीजल। बिल्कुल। आप अगर प्राडो रख रहे हैं, आप मर्सिडीज रख रहे हैं, आप एकॉर्ड रख रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल पे कर सकते हैं। आप पेट्रोल और डीजल दोनों अफोर्ड कर सकते हैं। आप उसमें भी सीएनजी लगवाकर, और आप अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पेट्रोल डीजल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको 50 लाख और 1 करोड़ की गाड़ी रखने की कोई जरूरत नहीं है। सही। ये तो बिल्कुल मिडिल क्लास लोगों के लिए था कि उनकी छोटी गाड़ियां हैं, वो छोटी गाड़ियां इस बेस पर चलेंगी, तो उनके लिए बहुत बेहतर था। लेकिन हमने ये देखा कि ये सारी चीजें जो वो पूरी ट्रांसपोर्ट जो वो कन्वर्ट होने पे लग गई। ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा, सबसे पहले हमारे जो सिटी गवर्नमेंट की सीएनजी बसेज आई थी, सबसे ज्यादा नुकसानदेह ये काम हुआ था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ी बसेज चलें, टैक्सी हो गई और इस तरह की हो गई, वो चल रही हैं, वो काफी अरसे से एलपीजी पर चल रही थी। सही। लेकिन जो सीएनजी बसेज पाकिस्तान में लाई गई, उसने आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और उसकी देखा देखी दूसरी बसेज भी और आम अब मजदे और पब्लिक बसेज जो चल रही हैं वो भी सीएनजी पर कन्वर्ट हुई हैं। और आप देखें सिलेंडर की तो अपनी जगह, लेकिन क्या उन्होंने नए सीएनजी इंजन डाले? कोई सीएनजी इंजन नहीं है, उसी डीजल इंजन को ऑल्टरेट करके और सीएनजी में कन्वर्ट किया। तो एक वाइब्रेंट जो हम कहते हैं कि प्रोसेस हो, उसके थ्रू नहीं हुआ, और वो इंतहाई खतरनाक है। अगर किसी टाइम पर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया तो
आगे चल के हमें पछताना पड़ेगा। सही। इसलिए पब्लिक पछता रहे हैं हम, ऑलरेडी पछता रहे इतने। मैं तो कहूँ आए दिन ये एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन पता चलता है कहीं पे भी ये जो चलता फिरता बम है ये फट गया। चलता फिरता बम है ये तो अपनी जगह, लेकिन इसकी वजह से जो पब्लिक को जो परेशानियां हो रही हैं, जिन रूट्स पर इलाकों में मुख्तलिफ सीएनजी स्टेशन लगे, उस पूरी 6-6, 8-8 किलोमीटर के या पट्टी के ऊपर रेजिडेंशियल एरिया में लोगों से जाकर पूछें, उनके घर में गैस नहीं आती। सही। क्योंकि वो सारे का सारा प्रेशर जो है सीएनजी स्टेशन की तरफ कन्वर्ट होता है। और ये कहने की बात है कि नहीं जी वहां भी यही जा रही है और यहाँ भी यही जा रही है, घर में आपके जो ऑटो पर जो गैस आ रही है वही आ रही है। अच्छा, लेकिन वहां आधा मिनट बचा है प्रोग्राम में। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में फ्यूचर कैसा देखते हैं? अगर पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ बेहतर हो जाए तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपके पास इस वक्त जो है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर दोबारा शुरू करते हैं पाकिस्तानी, सही, नॉट फॉरनर्स, अगर पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट अपने वापस यहाँ लेकर आते हैं तो आपकी इकोनॉमी इस कंडीशन पर पहुंच जाएगी कि आने वाले दिनों में डॉलर 20 से 25 रुपए का दोबारा कंडीशन आ सकती है। लेकिन सिंसियर होना पड़ेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाना पड़ेगा, टैक्स फ्री कर दें। एक मरतबा टैक्स फ्री करके तो देखें, आपने जब 40% तक टैक्स कर दिया है, 50% टैक्स कर दिया है, तो एक वहां से जरा 0 पर ओवरऑल अगर बात करें तो बीइंग पेट्रियोटिक पाकिस्तानी काम करने का जरूरी, वो समझते हैं कि अगर बीइंग पेट्रियोटिक पाकिस्तानी काम करेंगे तो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल, और बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी बने एक दफा फिर। थैंक यू इश्ताक साहब, थैंक यू। नाज़रीन था इश्ताक साहब जा कमेंट्स ॿुधा, बीइंग पेट्रियोटिक पाकिस्तानी जेकर केर कम करे, टैक्स फ्री माहौल जेकर थी वञे त काफ़ी असांजी वापसि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अची सघे थी। ऐं प्लस में गोल्ड जे हवाले सां आख़िर में तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त गोल्ड जे हवाले सां जेको इश्ताक साहब ॿुधायो त इन वक़्तु क्रिसमस मथां आहे ऐं इन करे बि जेको आहे सो सेलिंग प्रेशर रहंदो, प्रॉफिट टेकिंग रहंदी, सो कुझु ॾींहंनि खां बाद में उनमें इन्वेस्ट करणु वधीक बहितर रहंदो। सिल्वर जे हवाले सां बि इहो ई आहे त उनमें बि जेकॾहिं तव्हां इन्वेस्टमेंट करणु चाहियो था त उनमें बि कुझु ॾींहंनि खां पोइ कयो। ऐं प्लस में हिन वक़्तु जेके क्रूड ऑयल जी प्राइस आहिनि उहे अप थियण जा चांसिस आहिनि। पाकिस्तान इकोनॉमी जे हवाले सां चवणो हुननि जो त उहा बहितर थी सघे थी जेकर असां कुझु सही स्टेप्स वरिता। जो कि प्रोग्राम में एतिरो ई, तव्हां पंहिंजे व्यूज़, सजेशन्स, रिकमेंडेशन्स ऐं क्वेश्चन्स असांखे लिखी सघो था असांजी ईमेल एड्रेस ते bistro@ktntv.tv। अॼु जो प्रोग्राम में एतिरो ई, इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़ुहैब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।